गुलाब सिंह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसकी एक ही कोशिश है, अपनी पत्नी कावेरी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। लेकिन सवाल ये है, क्या ईशा के रहते गुलाब सिंह अपने इस घिनौने इरादे में कामयाब हो पाएगा? आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी साजिश से, जहां रिश्तों का चेहरा प्यार का है, लेकिन इरादे मौत से भी ज्यादा खतरनाक। फाल्गुन की उस सुबह हर किसी को उम्मीद थी कि अब सच सामने आएगा, लेकिन ईशा की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसकी माँ कावेरी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ उसका पति सूरज हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में था। ईशा के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में सूरज ने मेरी माँ पर गोली चलाई? इन्हीं सवालों के साथ ईशा खुशबू भाभी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जैसे ही सूरज उसे देखता है, उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। सलाखों के पीछे से वह गिड़गिड़ाकर कहता है, ईशा जी, मैंने गोली नहीं चलाई, मेरी बंदूक में गोली थी ही नहीं। लेकिन ईशा अब अंदर से टूट चुकी थी। उसके लिए सबूत भरोसे से बड़े हो चुके थे। वह बिना सूरज की ओर देखे अपना मंगलसूत्र उतारने लगती है, और तभी पूरा पुलिस स्टेशन सूरज की चीख से गूंज उठता है। रुक जाइए ईशा जी, कांपती आवाज में सूरज कहता है। बस 48 घंटे, मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दीजिए, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। कुछ पल की खामोशी, फिर ईशा ठंडी आवाज में कहती है, अगर 48 घंटे में सच सामने नहीं आया, तो अगली मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सूरज को मौका मिल चुका था। पुलिस की नज़रों से बचते हुए वह भेष बदलकर उस जगह पहुंचता है जहां कावेरी पर हमला हुआ था। अब वह पति नहीं, एक जासूस बन चुका था। टूटी दीवारें, जमीन पर पड़े निशान और गोली का एंगल, हर चीज को वह बारीकी से जांचता है। और तभी उसे मिलता है एक ऐसा सबूत जो पूरी कहानी पलट देता है। सबूत साफ इशारा कर रहा था, हमलावर सूरज नहीं, बल्कि गुलाब सिंह था। सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज़ आती है। अंधेरे से बाहर निकलते हैं गुलाब सिंह। आंखों में डर नहीं, बल्कि एक चालाक मुस्कान। वह सीधे सूरज पर बंदूक तान देता है, लेकिन अगले ही पल चाल बदल देता है। पगले, हमारा कोई दुश्मन है जिसने तुझे फंसाया है। इतनी सफाई से झूठ बोला जाता है कि सूरज खुद एक पल के लिए उलझ जाता है। और यही तो गुलाब सिंह चाहता था, समय खत्म हो जाए और सच दबा रह जाए। अगले दिन कोर्ट में सूरज के खिलाफ सबूतों का अंबार लगा दिया जाता है। जज सजा सुनाने ही वाले होते हैं कि अचानक ईशा का फोन बजता है। दूसरी तरफ से आरव की घबराई आवाज़, दीदी, माँ को होश आ रहा है। ईशा बिना एक पल गवाए कोर्ट से सीधे अस्पताल भागती है। सूरज हैरान रह जाता है, लेकिन गुलाब सिंह समझ चुका था, अब खेल खतरे में है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि कावेरी होश में आ सकती है। ईशा और आरव खुश हो जाते हैं, लेकिन गुलाब सिंह के माथे पर पसीना छलक आता है, क्योंकि अगर कावेरी बोल गई तो सच जिंदा हो जाएगा। जैसे ही कावेरी आंखें खोलती हैं, वह कांपते हाथ से इशारा करती हैं। उनकी आंखें साफ कह रही थीं, सूरज बेगुनाह है। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र गुलाब सिंह पर पड़ती है, उनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। डॉक्टर सबको बाहर भेज देता है, और उसी पल गुलाब सिंह चुपके से कावेरी का ऑक्सीजन पाइप काट देता है। मशीन की आवाज़ बदलने लगती है, सांसें अटकने लगती हैं। मौत बस कुछ सेकंड दूर थी, लेकिन किस्मत अभी बाकी थी। ईशा वक्त पर डॉक्टर को बुला लेती है, और कावेरी की जान बच जाती है। उधर कोर्ट में केस टल जाता है। सूरज को फिर से थाने ले जाया जाता है, लेकिन गुलाब सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। वह आरव को बहाने से बाहर भेज देता है और अकेले कावेरी के कमरे में पहुंच जाता है। इस बार उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वह कावेरी का गला दबाने ही वाला था कि दरवाज़ा जोर से खुलता है। धमाकेदार एंट्री, सूरज। हाँ दोस्तों, सूरज हवालात से भाग चुका था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि असली गुनहगार गवाह को मारने जरूर आएगा। गुस्से में सूरज गुलाब सिंह को पकड़कर कॉरिडोर में घसीट लाता है। तभी वहां ईशा पहुंच जाती है। सूरज चिल्लाता है, ईशा जी, बाबूजी माँ को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुलाब सिंह आखिरी चाल चल देता है, बेटी, ये पागल हो चुका है। पुलिस से भागकर तेरी माँ को मारने आया था। मैंने तो बचाया है।
ईशा का भरोसा एक बार फिर टूट जाता है।